भगवान ने लीला जो करी, लीला का श्रवण तो हमेशा हम सब करते हैं, पर उस लीला से शिक्षा क्या लेनी है, अपने जीवन में उसको कैसे उतारेंगे। भगवान को 5 आदतों वाले जीव अत्यंत प्रिय हैं। भगवान कहते हैं ऐसे 5 लक्षण जिसके अंदर हैं, मैं उस व्यक्ति, उस जीव के पीछे पीछे चलता हूं उसकी चरण धूलि को अपने सिर में चढ़ाने के लिए। क्या क्या लक्षण हैं? भागवत जी का कथन है, सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं ऐसे जो 5 लक्षण वाले जीव हैं, जो बिल्कुल निष्काम है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुव्रजाम्यहं नित्यम पूये ये तंग्रिरेणुभिः। 5 लक्षण से युक्त जो जीव हैं, भगवान कहते हैं मैं उनके पीछे पीछे उनकी चरणों की धूलि को अपने सिर में चढ़ाने के लिए भागता हूं। सोचो कितने दयालु, कितने कृपालु, कितने भक्तवत्सल हैं भगवान। इन भगवान को रिझाना इन 5 लक्षणों के मुट्ठी में। ये 5 लक्षण जीव के हृदय में अवस्थित हो जाए, 5 लक्षणों से युक्त हो जाए, तो भगवान उसके संग हो जाते हैं। क्या? निरपेक्षम, पहला लक्षण निरपेक्ष हो, अर्थात आग्रह रहित हो, जिसका कोई अपना पक्ष ना हो, पक्षपात ना करता हो, अपना कोई दुराग्रह ना हो, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा ही पसंद है, ऐसा ही हो, ऐसा ना हो, ये सही है, ये गलत है। सही गलत कुछ नहीं होता, सब सही होता है और सब गलत होता है। किसी के लिए जो चीज सही है, दूसरे के लिए वो चीज गलत हो जाती है। तो अपना आग्रह त्याग करके जिसके हृदय में ये लक्षण है, क्या? जो निरपेक्ष भाव से रहता है, जिसका अपना कोई दुराग्रह नहीं है, आग्रह नहीं है, निरपेक्षम। दूसरा मुनिम, जो मौन धारण करता हो, अथवा तो जो मननशील हो। मुनि का एक अर्थ है मननशील, जो रिसर्च करते हैं वो ऋषि, और फिर जो चिंतन मनन करते हैं वो मुनि। जो भगवान का नित्य चिंतन करता हो, मनन करता। मनन करने, भगवान का मनन कैसे करें, चिंतन कैसे करें? श्री राधा रानी की जय। मुनि, मुनि जो मननशील हो। भगवान का चिंतन मनन कैसे होगा? जब पहले भगवान की लीला का, भगवान के रूप का श्रवण होगा। श्रवण करके भगवान के रूप का, भगवान के चरणों का, भगवान के धाम का, भगवान के नाम का, भगवान की लीला का चिंतन होगा, मनन होगा। आप साल में 7 दिन यहाँ पर देते हैं, 8 दिन देते हैं। इन 8 दिनों में रोज कम से कम 4.5 घंटे तो हम बैठते हैं, उससे कम हम से होता नहीं। तो 4.5 घंटे जो बातें, जो संवाद जो हो रहा है, इन 4.5 घंटों के संवाद को यदि 7 दिनों तक रोज
28 घंटे भी मान लें, 4 घंटे भी एवरेज माने, बीच में भजन हुआ, सब कुछ छोड़ करके मान लो 4 घंटे भी हम ले करके चले, तो 7 दिन में 28 से 30 घंटे का आपको कोर्स मिलता है। अब इस 28 घंटे के कोर्स को आप यदि रोज 10 मिनट भी मनन करें, चिंतन करें, 10 मिनट की बातों का भी मनन करें डेली, तो भी 7-8 महीना आपके आराम से बीत जाएंगे, साल भर ही बीत जाएगा। रोज 10 मिनट भी यदि आप चिंतन करें, मनन करें, तो वर्ष भर आपका बीत जाएगा। फिर अगले वर्ष फिर कोई ना कोई आपको व्यासपीठ तो मिलेगी। मनन। मुनिम, तीसरा लक्षण शांतम, जिसका हृदय चित्त शांत हो, व्यग्र चित्त ना हो, व्यथित ना हो, शांत भाव हो, क्योंकि शांत भाव में ही भगवत चिंतन संभव होगा। जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक भगवान का चिंतन हो नहीं सकता। मुनिम शांतम निर्वैरम, जो अजात शत्रु हो, जिसका किसी से वैर ना हो, उससे कोई दूसरा व्यक्ति बैर ठाने, परंतु हम स्वयं उसके प्रति कोई वैर भाव न रखें। हमारा किसी से वैर भाव ना हो, हमारा किसी से दुर्भावना हो। हमसे कोई दुर्भावना करता हो तो वो उसका सोच, उसकी क्रिया, उसका प्रारब्ध, उसके संस्कार हैं, परंतु हमारा किसी से वैर ना हो। हमारा भाव जैसे को तैसा, ये आध्यात्मिक व्यक्ति के लक्षण नहीं है। जिसको भगवान के मार्ग में चलना है, भक्ति की प्राप्ति करनी हो, उसके ये लक्षण नहीं है। वो तो सहनशील होता है, अति सहनशील होता है। निरपेक्ष, निर्वैरम समदर्शिनम, और समदर्शी हो, सब में समान भाव से, सबके भीतर, क्योंकि एक ही परमात्मा, सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में वही परमात्मा पूर्ण रूप से विराजमान है, किसी में कम ज्यादा तो नहीं है। कि कोई बड़ा ज्ञानी है, बड़ा जो वैष्णव है, तिलक लगा करके, कंठी पहन करके, माला कर रहा हो, भगवान की सेवा कर रहा हो, कीर्तन भजन कर रहा हो, उसमें भगवान की मात्रा उसके हृदय में ज्यादा है, और जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है, व्यर्थ के कामों में लगा हुआ है, उसके हृदय में भगवान की मात्रा कम है, ऐसी बात तो नहीं है। भगवान तो सब रूप में, जड़ चेतन सब में समान रूप से व्याप्त है। तो सब में भगवत दर्शन, समदर्शी होकर के सबके साथ सामान्य व्यवहार करे। कोई विशेष धनवान व्यक्ति आ जाए तो उसका खूब मान सम्मान हो, और कोई घर का छोटा सा गरीब सा स्टाफ हो तो उसके साथ हमारा कोई व्यवहार अच्छा ना हो, ये बात नहीं। सबके साथ सामान्य व्यवहार हो, एक मर्यादा की स्थापना के साथ, एक मर्यादा के साथ, प्रामाणिक डिस्टेंस के साथ, हर एक जीव से हमारा समरूप में, समान भाव से संबंध हो। मर्यादा के लिए एक प्रामाणिक डिस्टेंस हर किसी से हो। किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से, जीव से ऐसा अटैचमेंट ना हो जाए कि उसके मुंह में ही पड़ जाए। जड़ भरत जी भी उपकार करने के लिए छोटे से हिरण के शावक पर उनका मोह आ गया। उपकार करने, उसको नदी में बहते हुए नदी से बचाया, पर उसमें मोह हो गया तो पुनः हिरण की योनि प्राप्त करनी पड़ी। एक प्रामाणिक डिस्टेंस के साथ, एक प्रामाणिक दूरी बना करके, सबसे सामान्य व्यवहार हो, सबके कल्याण का भाव हो, सबका साथ हो, सबसे खूब संबंध हो, पर एक दूरी हर एक व्यक्ति की हो, कि हर किसी से उनकी, हर एक संबंध में यह आवश्यक है।
जहां पर इसकी कमी होती है उन संबंधों में ही फिर कलेश उत्पन्न होते हैं। संबंधों के लिए एक प्रामाणिक दूरी की भी आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति को एक पर्सनल स्पेस देना जरूरी है, और साथ साथ में जिससे हम प्रेम करते हो उसको स्वीकार करना, उसकी सभी आदतों का, व्यवहार को हमें स्वीकार करना होगा। संवाद करना होगा। अपने भावों को जब तक हम व्यक्त नहीं करेंगे, कोई भी रिश्ता हो, माता पिता का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, हर एक संबंध में, दंपति हो, यदि संवाद की कमी आती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती है, गैर समझी होती है, और गैर समझी के कारण फिर दुराव होते हैं, भाव बदलते हैं। संवाद अति आवश्यक है। भगवान लीला करके दिखाते हैं। भगवान श्री रुक्मिणी जी के संग भगवान का विवाह हुआ। भगवान का कितना सुंदर संवाद का वर्णन हुआ है। श्री रुक्मिणी जी के संग भगवान के संवाद का बड़ा सुंदर वर्णन है, बड़े विस्तार से। हर एक छोटी से छोटी बात, अंतरंग बातें रुक्मिणी जी से भगवान कह रहे हैं, पूछ रहे हैं। रुक्मिणी जी भगवान से कह रही हैं, बता रही हैं। परिवार की, समाज की, राष्ट्र की सारी बातें कर रहे हैं भगवान। संवाद। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम। समदर्शी हो। और ये जो 5 लक्षण जिसके हृदय में होते हैं, भगवान कहते हैं मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ, उनकी चरणों को, धूलि को प्राप्त करने के लिए। अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूये तंग्रिरेणुभिः।